तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। पहले तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में कि हिंद महासागर की जलधाराएं कौन सी ठंड है और कौन से गर्म है। तो हम इस पर ले चलेंगे आप लोग को। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा अंत तक बने रहेगा, ताकि हम भी और आगे आप लोग को वीडियो और बनाकर और भेजें, ताकि आप लोग और देखें। और आज हम पढ़ रहे हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है, ठंडी है और कौन कौन से गर्म है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अटलांटिक वाले तो पढ़ चुके थे, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। तो एक एक टॉपिक बस देखते रहेगा। जैसे कि अगले हम टॉपिक पढ़ा दिए थे अटलांटिक महासागर के बारे में, लेकिन अब हमने चलेंगे आप लोग को हिंद महासागर के बारे में कि हिंद महासागर की जो धाराएँ हैं, जलधाराएँ हैं, वो कौन कौन सी ठंड है और कौन कौन से गर्म है। तो एक बार और हम बताए थे आप लोग को कि यहाँ पर ये आप लोग का विषुवत रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा। आप लोग जानते हैं, हम बताए भी थे अटलांटिक महासागर के वाला कि जो सूर्य के प्रकाश यहाँ सूर्य है, ठीक, सन, ठीक, सन यानी कि सूर्य के प्रकाश अगर सीधी रेखा में, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि अपना विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी तरह से सूर्य का प्रकाश सीधा पहुँचता है। इसलिए यहाँ की जो वातावरण, यहाँ की जो जलधाराएं होती है ये गर्म होती है सूर्य की किरणों की वजह से, यानी कि सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ पर सीधी रेखा में सूर्य की किरण क्या हो रही है, जा रही है। लेकिन हम देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर आप लोग को दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर आप लोग को ठंडी पौने पाई जाएगी। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अगले अटलांटिक महासागर में बताए थे कि ग्रीनलैंड है, जो वह भी बर्फ से पूरा ढका हुआ है। और यहाँ पर नीचे आप लोग का अंटार्कटिका है, जो वो भी बर्फ से ढका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश तिरछापन पहुँचना, यानी कि सूर्य के प्रकाश तिरछा पहुँचना, इसीलिए वहाँ की जो तिरछा पहुँचता है, इसीलिए वहाँ सूर्य के प्रकाश बहुत कम पहुँचता है और वहाँ की वातावरण ठंडी रहती है। और वहाँ की जो हमारा महाद्वीप चाहे द्वीप जो होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। कभी का फिर कभी का नहीं, वो हमेशा के लिए बर्फ़ से ढका है, जैसे अंटार्कटिका है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे अब जलधाराएं के बारे में, कौन कौन सी ठंडी है और कौन कौन से गर्म है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, तो ये है आप लोग को 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा। तो बताए थे एक बार कि यहाँ से जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराएं, जब यहाँ से कोई जलधाराएं चल रही है, यहाँ से चल रही है आप लोग को, ठीक, यहाँ से चल रही है जलधाराएं आप लोगों को, तो कौन सी पौनी होगी, तो गर्म होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश सीधे पहुँचता है और यहाँ की जो जलधाराएं होंगी क्या होगी, गर्म होगी सूर्य की किरणों की वजह से। आइए, इस सूर्य की किरण अगर यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से आएगा तो एक यहाँ चला जाएगा, ठीक। जो इसका नाम है, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगुलहास, ठीक, जलधाराएं, अगुलहास जलधारा, ठीक। ये कौन सी जलधाराएं होती है, तो गर्म होंगी। क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ही आ रही, ठीक। फिर यहाँ से जो आएगी ये कौन सी जलधाराएं हैं, तो बोल देंगे मोजम्बिक जलधारा, ठीक। तो अब ये प्रक्रिया यहाँ से इधर हो गई और इसको क्या कहते हैं, तो अगुलहास जलधारा। ये कैसी है, तो गर्म पर हम बता रहे हैं कि गर्म पर हम सही का ट्रिक मार देते हैं, ठीक, गर्म पर सही का ट्रिक मार देते हैं। और जो ठंडी जलधाराएं होंगी उस पर हम ऐसे स्टार बना देंगे, ठीक। तो आप लोग समझ जाएगा कि ये गर्म है और ये ठंडी है। और ये भी कैसी होगी, यहाँ से चल रही है तो क्या है, गर्म है, ठीक। अब देखिए, ऐसे बताइएगा आप लोग कि कोई भी जलधाराएं अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही हो,
भूमध्य रेखा से, यहाँ भूमध्य रेखा से और ध्रुव की ओर जा रही हो तो कैसी जलधाराएं होगी? तो गर्म होगी। अगर अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जलधाराएं जाएगी तो कैसी होगी? ठंडी होगी। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से जा रही है तो यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ पर, यहाँ से इसी तरह से जाएगी, ठीक। तो इसका नाम है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा। ये कैसी होगी? तो ये ठंडी होगी। हम स्टार मार देते हैं, ठीक, स्टार मार देते हैं। ये कैसी होगी? ठंडी होगी, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ से आप लोग का दक्षिणी यानी कि दक्षिणी भूमध्य रेखीय से चल रही है आप लोग को धारा है, ठीक। तो यहाँ से जब आ रही है तो यहाँ जब आएगी तो क्या होगी? तो अगुलहास जलधारा, यानी कि ये कैसी होगी जलधारा है? तो गर्म होगी। फिर यहाँ से एक इधर आ रही है तो मोजम्बिक जलधारा, ये भी कैसी जलधाराएं होगी? तो गर्म होगी। अब यहीं से जब चलेगी तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, अब ये इस तरफ होगी, ठीक, इस तरफ गोल गोल घूमेगी। और देखिए यहाँ पर आप लोग को जो लहरें बहती है उसे भी कह सकते हैं हम लोग पछुआ पवन। पछुआ पवन, ये भी कैसी होगी? तो ठंड होगी, ठीक। तो और देखिए पश्चिमी, यहां पर आप लोग को मिलेगा आप लोग का पश्चिमी मानसून धाराएं। पश्चिमी मानसून धारा, ये इसी में है, ठीक है, मन एक ही है, ठीक है। तो इसी से समुद्र में जलधाराएं उठती है, ज्वार भाटा उठता है। तब लोग को भी गौर कीजिएगा वो क्यों उठता है। हम लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे सुनामी कैसे आती है, जलधारा, अब लहरें का उठना कैसे होता है, लहरें कैसे उठती हो। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा इतना। तो आगे हम लोग को वीडियो फिर लेकर आएंगे। तो अटलांटिक महासागर हो गया और हिंद महासागर हो गया, आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे आप लोगों को प्रशांत महासागर के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।